तब तक आप लोग थोड़ा सा लेक्चर 8 to 12 असद रशीद खान, असद रशीद खान, स्तुति तिवारी, असद रशीद खान। इतनी देर में रिस्पॉन्ड क्यों करते हो भाई? हैं? लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस हुआ था? असद रशीद खान, स्तुति, लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस हुआ था?
हाँ बोलो। आकर्ष, आकर्ष। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा था? स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम्म तो कौन कौन से पॉइंट होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में? अच्छा, हियरार्की ऑफ अथॉरिटी, ये सब डिस्कस नहीं हुआ था हम लोग का? देखिए, पढ़ करके रखा करिए भाई, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं तो हम यहाँ पढ़ाते चले जा रहे हैं और आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है। In previous lecture, I discussed about the organization and structure of organization. There are many important points which holds by any organization. Suppose hierarchy of authority, specialization, formalization, centralization, organization culture, and the meaningful purpose known as goal. So today discussing the functions of an organization. Organization's function. There are various organization function जिसमें कि इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सभी होते हैं और भी डिफरेंट फंक्शन है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होते हैं, पहला मार्केटिंग फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन अभी सब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड, रेवेन्यू जनरेशन फंक्शन, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन में लगभग होता है। थर्ड, परचेजिंग फंक्शन। फोर्थ वन, पर्सनल एंड पेरोल फंक्शन। पर्सनल नहीं है, पर्सनल मतलब इंप्लॉयमेंट, मैन पावर से रिलेटेड है। एंड पेरोल फंक्शन, उसके वेजेस, मोटिवेशनल फंक्शंस और मोटिवेशनल फैक्टर्स, ठीक है, सैलरी वगैरह सब इसमें काउंट होता है। देन एसेट कंट्रोल फंक्शन। नेक्स्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्लानिंग फंक्शन। ये सब नोट डाउन करते चलिए और डब्बा बने मत बैठिए कि एक साइड से बस पढ़ाया जा रहा है और आप उधर से भूलते चले जा रहे हैं, आवाज नहीं निकाल रहे हैं। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन। नेक्स्ट है अकाउंटिंग फंक्शन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन्वेंट्री कंट्रोल फंक्शन। These are some important function by which any organization can perform their duties and responsibility to achieve a goal. ठीक है, इसमें से ये हो सकता है कि कुछ फंक्शंस आप हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, उसका नाम दूसरा हो, उनका वर्किंग दूसरा हो सकता है, बट लगभग प्रोसेस सेम रहता है। So this is the main basic function holds by any organization. ठीक है, अब एक एक करके हम लोग अब इसको डिस्कस करते हैं। पहला है मार्केटिंग फंक्शन। कैन एनीवन टेल यू अबाउट द मार्केटिंग?
आप सब लोग ये जो है इससे अवेयर है, मार्केटिंग आप सभी ने पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में भी ये जरूर पढ़ाया गया होगा। राज राठौर, हाँ, एंड और मार्केटिंग में जो आप दूसरा वाला बता रहे हैं वो एडवर्टाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एज वेल एज आल्सो गुडविल, योर परफॉर्मेंस। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं बाय विच यू कैन सर्वाइव in the market, as well as also your business can grow, your organization can grow. So these are some factors. So marketing information system or function mean based upon different subsystems also, जो marketing system है, जिसमें कि आप कह सकते हैं जो अभी बताया इन्होंने राज राठौर ने, पहला सेल्स, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सेल्स, जिसका एक अलग से इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. By using sales information system, there are various sales functions process carried out. For example, sales support हो गया, sales analysis हो गया, customer analysis हो गया. These are the prime factor which directly depend to the goodwill of organization into the market, as well as market research and intelligent information system are also held in these concept, these context, जिसमें कि आप कह सकते हैं कस्टमर रिसर्च हो गया, मार्केट रिसर्च हो गया, एंड आल्सो कंपटीटर इंटेलिजेंस, कंपटीटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिकॉज whenever you are developing or providing any software solution, you must aware about the actual process of your client, means the organization जिस क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं, ये आपको बहुत ज्यादा पता होना चाहिए. साथ ही साथ जैसे ही बताया गया प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग फंक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, और इसका अलग से एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है या बन सकता है. इफ योर क्लाइंट, इफ योर ऑर्गेनाइजेशन कैन आल्सो मेक अ बजट फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया, यहां पे भी आप एक सिस्टम प्रोड्यूस कर सकते हैं. साथ ही साथ goodwill, new product launching information are also key objective, key term of marketing information system, as well as product planning, product pricing of the goods and according to the market. These are a process of marketing functions. So the overall objective of the marketing information system can be carried out to improve the goal as well as performance of any organization, जिसमें आप पहले कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या फंक्शन देख सकते हैं. पहला आइडेंटिफाई एंड इवेलुएट, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बाकी डिटेल में नोट आपको भेजूंगा. पोटेंशियली प्रॉफिटेबल सेल्स अपॉर्चुनिटीज, ये नोट जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने आपको जो तीसरी बुक दी हुई है सीएसबी मूर्ति की, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की सीएसबी मूर्ति की एक तीसरी बुक भी है, उससे जो है नोट्स ये आपके हैं. सेकेंड, इस्टेब्लिश प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्ट प्राइसेस. Also control marketing cost. These are main objective. Marketing cost can be controlled.
also deploy sales personnel most effectively. इन दिस एरा आप सभी जानते हैं और फेमिलियर भी है कि जो सेल्स पर्सनल होता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग एंड आल्सो द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और एग्जीक्यूटिव आर द की एलिमेंट बाय विच योर प्रोडक्ट कैन लॉन्च in market, as well as also feedback of your product is also communicate to the upper layer and the topmost manager of the organization. यही एक ऐसे पर्सन होते हैं और आप देखिए लगभग हर इंडस्ट्री में, हर फील्ड में सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इज अ की फैक्टर. ये जो है, जो पर्सनल होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टूल है फॉर द बेनिफिशियल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यही लोग एक्चुअल में क्लाइंट साइड से, एंड यूजर से डायरेक्टली रिलेट होते हैं एंड आल्सो प्लेज अ ब्रिज टू द योर एंड यूजर एंड द टॉप मैनेजर, बाय विच मैनेजर आर एबल टू मेक अ डिसीजन एंड आल्सो रिव्यू देयर पॉलिसीज अकॉर्डिंगली. यही सब जो है मेन पर्सन होते हैं जिसके थ्रू मैनेजर के पास एक्चुअल में रिपोर्ट पहुंचाती है और एक्चुअल में वो अपने व्यूज को, पॉलिसीज को फिर से रिव्यू कर लेता है. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सेकेंड वाला, रेवेन्यू जनरेशन फंक्शन. रेवेन्यू जनरेशन फंक्शन का मतलब क्या हुआ? आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टू achieve a fixed position, good position into market, as well as also achieve and retain the profit, और साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी उसकी बढ़ी रहे, बनी रहे, कस्टमर भी ट्रस्ट रहे, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल, ये सब मेन की फैक्टर होते हैं. तो इसमें जो रेवेन्यू जनरेशन फंक्शन इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट आल्सो इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. जब आप रेवेन्यू जनरेशन की बात करते हैं, रेवेन्यू जनरेशन फंक्शन, so there are many departments also involved in revenue generation function, जिसमें कि खुद एक अपने आप में मार्केटिंग फंक्शन यूज होता है, सेल्स फंक्शन यूज होता है, ठीक है, ऑर्डर प्रोसेसिंग फंक्शन यूज होता है, एज वेल एज वेयर हाउस, स्टोरेज एंड अकाउंट. तो दीज आर सेपरेट फंक्शन जो हम लोग ने यहां पे भी लिखे हुए हैं, लेकिन आल्सो कम इनटू द रेवेन्यू जनरेशन फंक्शन. These are the function also helpful to generate revenue, to achieve confidence and satisfaction of the user and the performance of your organization into market also. Three separate information will be developed to support the revenue generation in order processing department, marketing department and account रिसीवेबल डिपार्टमेंट, जो कि अकाउंट की मेन डीलिंग करता है. अनदर अल्टरनेटिव इज विद अ सिंगल इंफॉर्मेशन सिस्टम इफ ऑल द डेटा यूज्ड बाय ऑल द प्रोसेस वुड बी स्टोर्ड एज वन इंटीग्रेटेड डेटाबेस. दिस इज द डिमांड ऑफ न्यू एरा एंड न्यू टाइप ऑफ बिजनेस. जब आप रेवेन्यू जनरेशन की बात करते हैं, रेवेन्यू ऐसे ही जनरेट नहीं होता है. इसके लिए सभी डिपार्टमेंटल जितने भी हैं एक्टिविटीज हैं, इनको एक साथ आना पड़ता है और इनके भी जो सेपरेट गोल होते हैं, इनको आप बना लेते हैं मेन रोल में. इन दिस रेवेन्यू जनरेशन फंक्शन, टाइप ऑफ पेमेंट, पेमेंट मोड, साथ ही साथ आप यूजर को रिलैक्सेशन देते हैं. आप जानते हैं डिफरेंट टाइप के बिजनेस होते हैं, उसमें
कुछ में तो आप जब भी वो आपका ऑर्डर लेके जाते हैं तो तुरंत पेमेंट करा लेते हैं। आल्सो यू गेव क्या कह सकते हैं, लिबर्टी टू पेमेंट आफ्टर सम टाइम। उसमें कुछ होता है, कुछ अमाउंट आप पहले पेमेंट कर दीजिए, बाद में एज वेल एज योर ऑर्डर वट एवर इज टेकन बाई द मिड पर्सन, जो कि दूसरा है, वो अपना ऑर्डर फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके अगेंस्ट में जो भी उसको रेवेन्यू होता है तो वो फिर आपको पे करता है, आपका रेवेन्यू भी बढ़ता है। इस तरह का जो है प्रोसेस भी होता है। कम्युनिकेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट की फैक्टर, सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर इज आल्सो इंपॉर्टेंट की फैक्टर, ठीक है। साथ ही साथ पैकेजिंग स्लिप जो आपकी लगी होती है उसमें जो रेट पड़े होते हैं, प्राइसिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। आल्सो शिपमेंट इज आल्सो प्रोसेस फंक्शन कैरीड आउट इन डिफरेंट फंक्शन जो भी आपके हैं, सब में शिपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एंड आल्सो हेल्पफुल टू जनरेट द रेवेन्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आल्सो कोलैबोरेशन विद अकाउंट डिपार्टमेंट। रेवेन्यू जनरेशन तो आप कर रहे हैं, लेकिन आगे हमने यहाँ पे अकाउंट फंक्शन, जो अकाउंटिंग फंक्शन है, जो कि कैरीड आउट बाय योर अकाउंट डिपार्टमेंट, तो वो उनको भी इनके साथ प्रोसेस करना होगा। बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, देन ओनली एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन एबल टू जनरेट देयर रेवेन्यू एज पर देयर सेटेड गोल। थर्ड है परचेजिंग फंक्शन। कैन एनीवन टेल मी अबाउट द टर्म परचेजिंग? परचेजिंग से क्या समझते हैं आप? पहले तो ये बता दीजिए। अरे खरीदना का मतलब नहीं समझे, व्हाट डू यू मीन बाय खरीदना? देखिए ये तो मैंने आपको बताया, ये जनरल डोमेन्स हैं जो कि आपके लिए आल्सो रिक्वायर्ड टू नॉलेज अबाउट द वर्किंग एंड आल्सो रिलेट टू योर ऑर्गेनाइजेशन, योर मदर ऑर्गेनाइजेशन मींस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस आल्सो। तो व्हेनेवर वी अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट, वो आप ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करते हैं तो वो सभी ऑर्गेनाइजेशन में पर्पस सॉल्व होना चाहिए, और जितने भी की फैक्टर हैं ये सभी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट होने चाहिए। तो आप जो परचेज की बात कर रहे हैं, परचेज का मतलब ये हुआ जो आपने बताया खरीदना। तो खरीदने का मतलब तो आप तो समझ रहे हैं, कोई रॉ मटेरियल से कोई प्रोडक्ट बना हुआ है तो वो डिफरेंट लेयर्स में जाता है। मतलब एक आपके यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन से किसी मिडिल मैन के पास गया, उससे दूसरे मिडिल मैन के पास गया, फिर तीसरे मिडिल मैन के पास गया, एंड देन बाय पासिंग ऑल द मिडिल मैन गो टू द एंड यूजर। जब सॉफ्टवेयर की बात आती है तब इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? कैन एनीवन टेल मी? डेफिनेटली मींस जब आप परचेजिंग की बात करते हैं, सो पुल अप योर सॉक्स विद न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू सॉफ्टवेयर्स, न्यू टूल्स, एज वेल एज आल्सो रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू पर्सनेल। समझ रहे हैं? उन्हीं से काम नहीं चलाना होता है, या जिस टेक्नोलॉजी आप कर रहे हैं वहीं पे नहीं, आपको भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। परचेजिंग डायरेक्टली रिलेट टू दैट टाइप ऑफ एक्टिविटीज। हमेशा देखिए परचेजिंग का वही मतलब नहीं होता है। हमेशा जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग को अपने मेन जो ऑर्गेनाइजेशन है, अपना मेन एरिया है, उससे भी रिलेट करना है। ये नहीं कि बस हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं की बात करने लगे, उन्हीं की भाषा बोलने लगे, यार उन्हीं को ही हमको पूरा जज करना है, उन्हीं को मैनेज करना है। हमको अपने टास्क को भी साथ ही साथ कैरी ऑन करना है, और अपने लिए भी जितने फंक्शंस वहां पे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी इंट्रोड्यूस करने, इंप्लीमेंट करने। ठीक है, द वेरियस एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन परचेजिंग फंक्शन आर दोज नेसेसरी टू एक्वायर गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम आउटसाइड वेंडर्स। ये आप समझ लीजिए, आपके पास जब अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, अच्छा डेटाबेस होगा, गुड पर्सनल, गुड प्रोग्रामर, गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, when you have, then only you are able to produce good solution, good information system to your client,
और सेम यही वाइस वर्सा रिप्लिका अप्लाई होता है टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। सपोज करिए किसी का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो वो भी कहीं से रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, पैकेजिंग जो है वो परचेज करते हैं, फिर अपनी पैकेजिंग करते हैं, फिर वो मिडिल मैन तक लेके जाते हैं, वो प्रोसेस भी वहीं से होता है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से किसी भी फॉर्म में ऑलरेडी प्रोसेस डेटा या अनप्रोसेस डेटा या सेमी प्रोसेस डेटा, वो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो हमारा जो एक्चुअल डेटा होता है या उनका गुड्स एंड सर्विसेज आल्सो। So involving the activities such as to account for the expenses and to make payment on timely and cost effective basis. The various departments involved are receiving, vendor and account payable in addition to the department which issues a request for goods in the form of requisition. प्रॉपर एक रिक्विजिशन बनती है, और जब भी आप भी बनाते हैं तो हम अभी आपको बताएंगे कि एग्जाम्पल लेकर कोई भी एक इन्वेंट्री लेकर के, तो वहां पे भी आपका ऑर्गेनाइजेशन जब भी होगा क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब क्लाइंट जब ने कहा आपका ऑर्गेनाइजेशन और उनका ऑर्गेनाइजेशन क्लाइंट का, तो दोनों अलग हैं, तो वो भी जब भी इन गुड्स को रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं तो उसका एक डॉक्यूमेंट आपको बनाना पड़ता है, क्योंकि आपको समझना इसलिए बहुत जरूरी है कि जितना भी ये आपका फंक्शंस हैं it will be involved in your solution, ये आपके solution हो गए in the form of electronic solution, computerized solution। तो कैसे होगा? in the form of any user interface। कोई आपने फॉर्म बना दिया, उसमें एक इंटरफेस बनाया, उसके थ्रू वैल्यू इनपुट करा दी और डेटाबेस में वैल्यू स्टोर हो गई, फाइनली वहां से जब भी जरूरत है डेटाबेस से वैल्यू रिट्रीव होकर कंसोल पे आ गई इन द फॉर्म ऑफ किसी तरह की रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट है, प्रॉफिट रिपोर्ट है, आज की जो है सेल की रिपोर्ट हो गई, आज की परचेज की रिपोर्ट हो गई कि इतना हमने सेल किया, इतना हमने परचेज किया, अब हमारा नेट कितना बचना चाहिए, समझ रहे हैं? तो इस तरह के आपको फॉर्म को डिजाइन करना है जिसको यूजर इंटरेक्टिव पेजेस हम लोग कहते हैं। परचेजिंग कैन बी सपोर्टेड बाय नंबर ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम आल्सो। व्हेनेवर यू develop any information system, maybe there are various other information system also produced or generated by you। भाई यूजर तो इतना समझदार नहीं है। There are many alternatives to have an integrated information system under a common database to cover purchasing, receiving and account department। ये भी आप कर सकते हैं। बहुत छोटा होता है तो आप लगभग यही करते ही हैं, इस एक ही फॉर्म के थ्रू या डिफरेंट फॉर्म के थ्रू ये सब मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, उनका वर्किंग स्टाइल बहुत बड़ा है, बजट बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए फर्दर सब इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बने होते हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके बने होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ, पर्सनल एंड पेरोल फंक्शन। आज ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपका सरप्राइज टेस्ट भी है। पर्सनल का मतलब क्या हुआ? मैन पावर, सेटिस्फैक्शन ऑफ मैन पावर, मोटिवेशनल फैक्टर्स टू द योर साइड एम्प्लॉय एंड आल्सो एंड यूजर। सो द पर्पस ऑफ पर्सनल एंड पेरोल फंक्शन इज टू हायर, पे, अकाउंट फॉर एंड एडमिनिस्टर एम्प्लॉयज। Regarding administration function, the departmental manager periodically needs employee to conduct an employee review to revise the pay rates, जिसको हम लोग कहते हैं आपका अप्रेजल, ठीक है, इंक्रीमेंट, बोनस। These are the motivational factors to produce, to impose to your organization's daily wages। उस पर आप कर सकते हैं। तो by doing this activity, your employee, your personnel is motivated and happy to do different responsibilities, different tasks at the time to time. Two subsystems are personnel subsystem which keep track of job, people assignment, employee reviews, authorized pay rates, etc. and payroll subsystem to produce paycheck, अकाउंट फॉर वेकेशन एंड सिक लीव, कीप ट्रैक ऑफ टैक्सेस। वो तो हमने आपको बताया कि डिफरेंट मोटिवेशनल फैक्टर्स
वट एवर रिक्वायर्ड फॉर योर पर्सनल एम्प्लॉय, जिसमें कि हमने आपको बताया पहला कह सकते हैं जो है बोनस, इंक्रीमेंट, आल्सो जो एक एलटीसी आपका होता है, डिफरेंट अलाउंसेस, एनुअल अप्रेजल, these are the motivational factors and मैनेज ऑफ पेरोल सिस्टम, जिसमें कि आपकी बात हो जाती है डिफरेंट लीव्स, जिसमें सिक लीव हो गया, ठीक है, अर्न लीव हो गया, और अदर कहीं आपने कहा 5 दिन के हम आपको कुछ एक्स्ट्रा छुट्टी दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया है, ट्रिप पे घूमना आपने उनको भेज दिया, तो ये सब कुछ मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं बाय विच यू कैन बूस्ट मोरल ऑफ योर एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये लगभग 4 फंक्शन हमने डिस्कस किए। सो अब आप जो है वहां पे मूव करिए, आपके मैसेज सबके पास आया होगा, अटेंडेंस मैं वहीं से ले लूंगा, ठीक है। टेस्ट परफॉर्म करिए, बेस्ट ऑफ लक। आज का लेक्चर यहाँ पे है। क्या हुआ? रुको मैं देखता हूं उसको, ठीक है। ओके ओके ओके, मैं अभी देख रहा हूं, ठीक है। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स।